जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कल टीजीटी की परीक्षा को स्थगित करके जुलाई में कर दिया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं कि 3,539 पदों पर भर्ती के लिए अब 21 और 22 जुलाई को होगी टीजीटी परीक्षा। 8,69,000 अभ्यर्थियों ने किया है दावा। 14 व 15 मई को थी परीक्षा प्रस्तावित। तो प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 और 15 मई को प्रस्तावित सहायक अध्यापक टीजीटी की भर्ती परीक्षा जो है लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा अब 21 और 22 जुलाई को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने इसके बारे में नोटिस जारी करके जानकारी दी। आपको बता दें कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के 4,163 पदों पर विज्ञापन 2022 में निकाला गया था, ठीक है, और इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसमें 13,19,000 छात्रों ने आवेदन किया है। टीजीटी के 3,539 पद हैं और पीजीटी यानी प्रवक्ता के करीब 4.5 लाख पद हैं। दोनों को मिलाकर के 13,19,000 छात्रों ने आवेदन किया है। आयोग ने ये परीक्षा दोबारा टाली है। इससे पहले ये परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी, इसके बाद मई में प्रस्तावित की गई और अब ये परीक्षा जो है जुलाई में प्रस्तावित कर दी गई है। हालांकि आयोग ने परीक्षा क्यों स्थगित की, क्या कारण है, इसके लिए कोई भी स्पष्ट चीज़ नहीं बताई है। बस अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं ये भी चर्चा है कि केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने में वक्त लगेगा और इसी वजह से परीक्षा टाल दी गई है। तो कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। अब हो सकता है आयोग की तैयारी पूरी ना रही हो सकता है परीक्षा केंद्र ना मिले हों। यही दो कारण बड़े हैं जिस पर चर्चा है। आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार परीक्षा को पोस्टपोन करना ये साफ जाहिर करता है कि आयोग जो है पूरी तरीके से फेल है। कई बार परीक्षा की डेट बदली गई जिससे छात्रों की तैयारी बाधित हो रही है और लगातार किसी चीज़ की तैयारी करो, परीक्षा आने के वक्त पता चलता है परीक्षा 2 महीने आगे बढ़ गई, तो इससे जो है रोष तो आता ही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखो दिया गया है कि टीजीटी की प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर 21 और 22 जुलाई को कराने के फैसले से प्रतियोगी छात्रों में सरकार व शिक्षा सेवा चयन आयोगों की कार्यप्रणाली को लेकर के भारी रोष है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त तैयारी के अभाव में टीजीटी भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। युवा मंच के अर्जुन प्रसाद ने कहा कि बिना किसी वाजिब कारण के परीक्षा टालने से अभ्यर्थियों में भारी निराशा है। तो अभ्यर्थियों में जाहिर सी बात निराशा तो होगी जब आयोग ढंग से काम नहीं करेगा, सरकार ढंग से काम नहीं करेगा तो निराशा तो आएगी। देखो एक अपडेट यहाँ पर भी आ गई है कि सपा शासन में आयोग की हर भर्ती की सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिर्फ पीसीएस ही नहीं, सपा शासन में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई इस कैबिनेट पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की घोषित सभी भर्तियों के परिणाम की जांच कराने का फैसला किया है। इसमें वो परीक्षाएं भी हैं जिनके विज्ञापन 1 अप्रैल 2012 से पहले घोषित किए गए थे, लेकिन परिणाम बाद में जारी किए गए। सरकार के इस फैसले से आयोग में भर्तियों के भ्रष्टाचार होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो सरकार कुछ नहीं, बस इधर उधर करके टाइम पास कर रही है और कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और नई भर्तियों पर सरकार फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रही है। बस जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनमें जाँच कराओ और जाँच के नाम पर 10 साल लगते हैं। कल सीआईएससी बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम जारी किए गए, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से बेटियाँ आगे हैं। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे बुधवार को जारी किए गए। इसमें लड़कियों ने फिर बाजी मारी। कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का उत्तीर्ण 99.45 था और लड़कों का 98.65 था। 10वीं में जमशेदपुर के लॉयला स्कूल की संभवी जायसवाल 100% अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनी है। वहीं पर 12वीं परीक्षा में भी लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर देखिए सभी टॉपर्स की लिस्ट दी गई है कि कहाँ से कौन टॉप है, अपने यूपी का दिया गया है इसमें।
इसके साथ ही संस्कृत बोर्ड का भी कल परिणाम जारी किया गया, जिसमें 10वीं में विद्यांशु शर्मा और 12वीं में भूमिका टॉपर हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में भी पूरी अपडेट यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत शिक्षा परिषद का जो रिजल्ट आया है। तो आप इस रिजल्ट को जो है परिषद की वेबसाइट से जा कर के चेक कर सकते हैं। एक अपडेट यहाँ पर है कि मृतक आश्रितों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए मिलेगी नौकरी। मृतक आश्रितों की नौकरी के लिए आवेदन से लेकर के नियुक्ति तक की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के जरिए होगी। ऑफलाइन आवेदन से मृतक आश्रित को होने वाली दिक्कतों और शोषण से बचाया जा सकेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले में मुख्य सचिव के स्तर से शासनादेश जारी होगा। अभी हर विभाग मृतक आश्रितों से ऑफलाइन आवेदन लेता है, इससे नियुक्ति देने में काफ़ी समय लग जाता है। नई प्रस्तावित व्यवस्था में जैसे ही मृतक आश्रित पोर्टल पर आवेदन करेंगे, संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को आवेदन दिखने लगेगा। परिवार के वैध सदस्य को ही आवेदन करने की अनुमति होगी, जो मृतक के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगा। परिवार का कोई अन्य सदस्य आवेदन पर आपत्ति करना चाहता है तो ये अधिकार भी उसे ऑनलाइन उपलब्ध होगा। देखिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। अभी तक जो है विपक्ष पार्टी जो है जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, लेकिन अचानक कल से मोदी जी की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब भारत की भाजपा सरकार ही जातिवार जनगणना कराएगी। आज़ादी के बाद पहली बार होगी जातिवार जनगणना। मोदी जी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय। तो जो अब जनगणना होने जा रही है उसी के साथ ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट कि अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का भी बदला जाएगा पाठ्यक्रम। तेजी से दुनिया बदल रही है और 21वीं शताब्दी की ज़रूरतों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भी अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में बदलाव करने को कहा है। साथ ही कहा है कि इस बदलाव में विषय वस्तु के बोझ को कम किया जाए, उसकी जगह पाठ्यक्रम में जरूरी जीवन कौशल, अनुभव और करके सीखने में इसको शामिल किया जाए। यूजीसी ने एनईपी 2020 के तहत शिक्षा को 21वीं शताब्दी की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया है। इसमें रटंत विज्ञान से दूर हट करके गहराई से सोचने, रचनात्मकता और बहुविषयक शिक्षण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर के अब जो भी यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज हैं या और भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन सब का जो है सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। यूपी SSC PET 2025 के लिए विज्ञापन जल्द। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही PET 2025 के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। पिछले वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया था, जिस कारण लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से PET का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2023 में PET का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और इस बार भी भारी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। तो फिलहाल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल करने का आश्वासन दिया गया है। प्रारंभिक आर्ता परीक्षा समूह ग के विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करती है। PET की वैधता जो 1 साल होती है, हालांकि समय पर इसकी जो मांग के अनुसार जो है इसकी वैधता बढ़ाई भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के मई या जून में आपका PET का विज्ञापन जारी होगा। लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के 1200 पदों पर भर्ती जल्द। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और दवा गुणवत्ता को मजबूत बनाने के लिए सभी मंडलों में फूड एंड ड्रग लैब स्थापित की जा रही है। इसमें 12 मंडलों पर नई लैब बनाई जा रही है। कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, अलीगढ़, गोरखपुर में नए भवन का निर्माण कराया जा चुका है, जहां जुलाई तक टेस्टिंग कार्य शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के 1200 नए पदों का सृजन किया गया। इन पर जो है कार्मिक विभाग जल्द ही भर्ती करेगा। तो ये सारी भर्तियां आपको यूपी SSC के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अंत में यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट है कि आज से लागू होंगे 5 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकते हैं भारी। तो पहली बात यहाँ पर ATM से पैसा निकालने पर अब ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, रेलवे में वेटिंग टिकट केवल सामान्य कोच में ही मान्य होगा। तीसरा, ग्रामीण बैंकें जो अभी कुल मिलाकर के भारत में 43 हैं, अब इनको मर्ज करके कर दिया जाएगा, जिसमें 28 ग्रामीण बैंकें रह जाएंगी। चौथा, FD पर जो अभी तक ब्याज लगता था वो ज़्यादा लगता था, अब यहाँ पर जो है RBI ने जो दर है वो घटा दी है, जिससे अब आपके सभी FD अकाउंट पर ब्याज दर कम हो जाएगी।
और मई में 12 दिन रहेंगे बैंक। तो ये सभी सूचनाएं आप सबके लिए हैं दोस्तों। ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सभी न्यूज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।